हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंजन। और आज का हमारा टॉपिक है देयर। फ्रेंड्स, देयर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो एज ए मीनिंग यूज करते हैं, देयर, देयर मीन्स वहां, और दूसरा एज ए सब्जेक्ट। वैसे फ्रेंड्स हमारे पास एक और देयर होता है जिसको लेकर काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि THEIR। फ्रेंड्स ये अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा एक जैसा होता है, इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब होता है उनका, उनकी, उनके, सजीव के लिए। तो ये अलग है और ये अलग है, ध्यान रखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है देयर, जो हम एज ए सब्जेक्ट यूज करने जा रहे हैं, आइए इसकी पहचान देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी पहचान होती है कि ये विदाउट वर्ब होते हैं। विदाउट वर्ब होते हैं मीन्स सिंपल टेंस का हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिन वाक्यों में वर्ब नहीं होती वो सिंपल टेंस कहलाते हैं, और ये 9 होते हैं जिसमें से हम 4 पहले कर चुके। ये 5वां रूल है। 4 कौन से हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी एंड यूज ऑफ इट। ये हम 4 पहले कर चुके हैं और आज ये 5वां देयर है। तो फ्रेंड्स दूसरी इसकी पहचान है कि ये विदाउट सब्जेक्ट होता है। आपको अगर याद होगा तो मैंने एक और रूल ऐसा कराया था जिसमें सब्जेक्ट नहीं था। कौन सा रूल था? यूज ऑफ इट। इट भी एक ऐसा रूल था जिसमें ना तो वर्ब थी ना ही सब्जेक्ट था। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है। कई स्टूडेंट्स जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम इट से कौन से सेंटेंसेस बनाएं, देयर से कौन से सेंटेंसेस बनाएं। तो फ्रेंड्स सपोज कीजिए कि हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस है। मान लीजिए हमारे पास 100 प्रकार के सेंटेंसेस हैं जिनके पास सब्जेक्ट नहीं है। तो इट जो है वो सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस को लेके जाता है जो स्पेशल होते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है इट की तो आपको पता होगा कि उसके अंदर सिर्फ स्पेशल सेंटेंसेस आते हैं, जैसे आज, विशेष दिन, मौसम, त्योहार या समय बताने के लिए। और जितने भी सेंटेंसेस बच गए जो स्पेशल नहीं है, जो नॉर्मल सेंटेंसेस है, उन सब में सब्जेक्ट के तौर पर हम देयर को यूज करते हैं, जो हम आज सीखने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा इट और देयर में क्या डिफरेंस होता है। इट को कब यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट, देयर को कब यूज करते हैं। तीसरी हमारी जो पहचान है वो है मोस्टली काउंटिंग। मींस अधिकतर गिनती का बोध होता है इन सेंटेंसेस में, हमेशा नहीं। इसमें अनकाउंटेबल चीजों के बारे में भी बात की जाती है, लेकिन अधिकतर काउंटेबल चीजें आती हैं। 1, 2, कुछ, बहुत, इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं। चौथी जो पहचान है वो है नाउन इज गिवन एज एन ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स क्या होता है इस रूल में, देयर में हम ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते। ऑब्जेक्ट होता तो है बट एज ए नाउन यूज करते हैं। नाउन आता है वहां पर एज एन ऑब्जेक्ट। देखेंगे अभी हम समझेंगे इसको कि ठीक से कैसे यूज करते हैं। बट आइए सबसे पहले देखते हैं नाउन किसे कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं? कोई भी नाउन। आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा कि एडजेक्टिव ये, एडवर्ब वो, नाउन ये, प्रोनाउन वो। नहीं, मैं इन सब चीजों के बारे में कभी भी बात नहीं करूंगा। बस आप ध्यान रखिए किसी का भी नाम आ जाए, कोई वस्तु या कोई इंसान, किसी का भी नाम आ जाए, कोई जगह, कुछ भी हो, वो नाउन है। आइए इसका रूल देखते हैं। तो इसका रूल है वही, इसके भी चारों रूल होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली। इसका रूल है देयर एज ए सब्जेक्ट। देखिए यहां पर सब्जेक्ट नहीं है तो देयर आ गया एज ए सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। बट फ्रेंड्स हम यहाँ पर एम का यूज नहीं करते क्योंकि एम हम हमेशा आई के साथ यूज करते हैं जो कि सब्जेक्ट होता है, तो वो तो कभी यूज नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे काट दिया है यहाँ पर। इज या आर, वॉज या वर, विल बी, है, था, होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों की हेल्पिंग वर्ब मैंने यही लिख दिया है। प्लस नाउन, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, नाउन आएगा। ठीक है, तो इसका नेगेटिव होता है, नॉट आ जाता है, इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी, WH फैमिली। मैंने आपको ये पहले भी ठीक से समझाए थे। और जब तक आपको ये चारों के बीच में डिफरेंस नहीं आएगा, आपको इंग्लिश आ ही नहीं सकती, आपको समझ में नहीं आएगा कि सेंटेंस क्या कह रहा है। तो मैं आप इसको समझने के लिए, अगर आपको अब भी कंफ्यूजन है तो आप मेरी सबसे पहली वीडियो देखिए जिसमें मैंने इज, एम, आर का रूल कराया है और इन चारों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, वो भी मैंने वहां पर ठीक से समझाया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हमने इसकी पहचान देख ली, हमने इसका रूल देख लिए, एक बार और रिवीजन करते हैं। विदाउट वर्ब होता है, विदाउट सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर अधिकतर गिनती वाले वाक्य आते हैं, और नाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं हम। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स क्या होता है, हम लोग वीडियोस पूरी नहीं देखते, हम सोचते हैं बहुत ही सिंपल सा रूल करा रहे हैं देयर का, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। बट आप अपने आप से पूछिए, क्या आप देयर के सेंटेंसेस बना लेंगे? अगर आप बेसिक सीख रहे हैं अभी, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं,
बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा ठीक से कि इसके अंदर किस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं और हमें उन्हें कैसे बनाना है। स्किप मत कीजिएगा इसको, क्योंकि यहां बहुत सारी बातें बताऊंगा। देखिए, जैसे मैं कहूं एक राजा था, कोई भी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, पहला सेंटेंस होता है एक राजा था, उसका नाम जो भी था। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आप कहेंगे राजा, या कई लोग ऐसा भी कहेंगे एक राजा। मिल गया सब्जेक्ट। मैं तो अभी कह रहा था इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो फ्रेंड्स यहां पर सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? देखिए, हमारे पास सब्जेक्ट की दो डेफिनेशंस होती हैं। एक क्रिया वाले वाक्यों के लिए, जो क्रिया को करता है वो सब्जेक्ट होता है। एक बिना क्रिया वाले वाक्यों के लिए, सिंपल टेंस के लिए, और उसमें सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में बात की जाती है। मैं यहां कहूं एक राजा था, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब आप कहेंगे राजा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं किस राजा के बारे में बात कर रहा हूं? राजा तो हजारों थे, मैं किस राजा के बारे में बात कर रहा हूं? पता चल रहा है इस सेंटेंस से? नहीं पता चल रहा। अगर देखिए पता चल जाएगा, अगर मैं कहूं अकबर एक राजा था, पता चल गया, आ गया सब्जेक्ट अकबर। अकबर एक राजा था, अकबर सब्जेक्ट आ गया, अकबर वॉज अ किंग। लेकिन यहां पर इस एग्जाम्पल में, इस सेंटेंस में मैंने नाम तो बोला ही नहीं। अकबर बोलूं, हुमायूं बोलूं, क्या बोला मैंने? कुछ भी नहीं बोला। एक राजा था, लाखों राजा थे, किसके बारे में बात कर? नहीं पता, सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और देखिए काउंटिंग का भी बोल हो गया एक। तो क्या सब्जेक्ट बनेगा? देयर। देयर। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? था, थी, थे के लिए हम क्या लगाएंगे? वॉज या वर का यूज करेंगे। बट एक चीज देखिए, यहां पर हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि मैं यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करूं या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करूं? तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा रूल है, देयर एक ऐसा रूल है। अब आप एक चीज देखिए, हम जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब हम डिसाइड करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बट देयर तो हमेशा देयर ही रहेगा एज ए सब्जेक्ट। तो हमें कैसे पता चलेगा सिंगुलर लगाऊं या प्लूरल लगाऊं? तो यहां पर आपको क्या करना है? आपको नाउन को देखना है, ठीक है, आपको नाउन देखना है। किसके बारे में बात हो रही है? एक जो राजा है, वो यहां पर ऑब्जेक्ट जो है, तो कितने राजा है? एक। तो इसलिए, और था, थी, थे के लिए वॉज, देयर वॉज ए किंग। वॉज क्यों आया? क्योंकि एक राजा है। यहां से हमें हेल्पिंग वर्ब को पता करना है कि सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। दो भाई हैं। अब कौन है दो भाई? पता नहीं, दुनिया में तो लाखों दो भाई है। हम किन दो भाइयों के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं पता। देखिए सब्जेक्ट देना है, वे दो भाई हैं, आ गया सब्जेक्ट, दे आर टू ब्रदर्स। लेकिन जब तक मैं वे नहीं बोलूंगा या हम दो भाई हैं, वी आर टू ब्रदर्स, वहां तो सब्जेक्ट मिल गया, दे या वी। लेकिन यहां तो नहीं है, गिनती का भी बोध हो गया, तो हम किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? देयर को, देयर। अब देखिए यहां पर है आ रहा है, तो है में क्या हम यूज करते हैं? इज एम आर। एम तो आ नहीं सकता क्योंकि एम हमेशा आई के साथ आता है, तो हम क्या यूज करेंगे? इज या आर। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? दो भाई, दो प्लूरल, देयर आर टू ब्रदर्स। आप नाउन को देखिए पीछे या ऑब्जेक्ट को देखिए, आप मत सोचिए ज्यादा, आप बस ये सोचिए ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को देखिए क्या है पीछे, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर दीजिए। देखिए इंग्लिश जरूरी नहीं है कि आप जब तक नाउन प्रोनाउन इनके बारे में नहीं जानेंगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे तरीके हैं, हम ऊपर ऊपर से भी चल सकते हैं, जैसा मैं आपको सिखाऊंगा। मैं कभी भी इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा। देखिए एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब आ गया, प्रोनाउन आ गया, नहीं नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ट्यूशंस लिए होंगे, आपको समझ में नहीं आता क्योंकि हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में बात करते रहते हैं। नहीं, आप ठीक से समझिए, बस आप अपनी रियल लाइफ से जोड़िए, क्योंकि देखिए हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। लैंग्वेज क्या है? जो हमारी रियल लाइफ है। आप हिंदी से इंग्लिश को जोड़कर चलिए, देखिए कितनी आसानी से समझ में आएगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको पूरा सब कुछ ठीक से समझ में आए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत पर बंदर कब थे? अब देखिए पहली बात तो ये डब्ल्यूएच फैमिली है, कब आ गया सवाल पूछ रहा है। दूसरी बात, ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो गया। लंबा कैसे हो गया? बस ये जुड़ गया यहां पर, छत पर। फालतू की चीजें अलग कर देते हैं। मेन क्या है? बंदर कब थे। अब या तो मैं ऐसे भी लिख सकता था बंदर थे, ये तो डब्ल्यूएच फैमिली है ना, ये तो कहीं पर भी इनमें भी आ सकता है। एक राजा क्यों था, दो भाई कहां हैं, है ना। तो बंदर कब थे, इसको हम डब्ल्यूएच फैमिली से बनाएंगे। पहले देयर के रूल
when were there monkeys, कहां पर थे? On the roof. When were there monkeys on the roof? आपको जो एक्स्ट्रा जो फालतू की चीज है वो आपको एंड में जोड़ देनी है और कुछ भी नहीं होता। कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसको हटाकर जो मेन सेंटेंस है उसको बनाइए और आपको ये ध्यान रखना है, ये देखना है WH फैमिली है, इंटरोगेटिव है, ये क्या है, उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। फिर इसको आप एंड में जोड़ दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बोतल में पानी है? इसमें क्या है फालतू की चीज जिसको मैं हटा दूं तो सेंटेंस पर फर्क नहीं पड़ेगा। बोतल में। कई बच्चे क्या भी हटा देते हैं। क्या हटा देंगे तो इंटरोगेटिविटी खत्म हो जाएगी इसकी। तो सवाल है ना, अगर मैं क्या ही हटा दूंगा तो सवाल खत्म हो जाएगा, पानी है रह जाएगा। बना तो सकता हूं इसका सेंटेंस, लेकिन क्या कहना चाहते हैं हम यहाँ पर? यहाँ सवाल पूछ रहे हैं क्या पानी है, तो यहाँ पर क्या खत्म कर देंगे तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो क्या को रखना है, क्या पानी है। इज देयर वाटर, कहां पर? इन द बोतल। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो मे, पर, ये वाले जो सेंटेंस होते हैं, ये जिनमें आते हैं तो ये एक्स्ट्रा होते हैं। इनको आपको क्या करना है, इनको बस हटा देना है, थोड़ा सा अपने दिमाग में इनको साइड रख देना है और एंड में इनको जोड़ देना है। बात खत्म। और कुछ भी नहीं होता इनमें, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। देखिए नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस देखते हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? देखिए क्या है, फालतू की चीज क्या है? आपके परिवार में, इसको हटा दीजिए आप। क्या बचा? कितने सदस्य हैं। मैं सीधा ये भी तो पूछ सकता हूं। देखिए आपके परिवार में की जगह मैं ये बोल सकता हूं मेरे परिवार में, उसके परिवार में, लेकिन मेन सेंटेंस तो ये है ना, कितने सदस्य हैं। तो इसको बनाते हैं कितने सदस्य। हाउ मेनी, गिन सकते हैं इसलिए मैनी आ गया। मेंबर्स आर देयर, कहां पर? इन योर फैमिली। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे फोन में सिम क्यों नहीं है। फोन में को अलग कर देंगे, सिम क्यों नहीं है। वाई इज देयर नो सिम इन द फोन। एक जंगल में एक शेर था। देयर वॉज अ लायन इन द फॉरेस्ट। क्या टीवी में कई चैनल होंगे? विल देयर बी मैनी चैनल्स इन द टीवी। गिलास में दूध क्यों नहीं है? वाई इज देयर नो मिल्क इन द ग्लास। एंड फ्रेंड्स, आप अपने आसपास से ही, आप अपने रूम से ही, जहां पर आप अभी बैठकर ये वीडियो देख रहे होंगे, अब वहां पर से भी आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपके पास पेन होगा, आप बोल सकते हो पेन में स्याही है, देयर इज इंक इन द पेन। फोन में सिम है, देयर इज सिम इन द फोन। सिम में पैसे नहीं है, देयर इज नो मनी इन द सिम। कमरे में एक पंखा है, कमरे में 2 चेयर हैं, कमरे में एक टीवी है, टीवी में कई चैनल्स हैं, चैनल्स में कई फिल्में हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं ऐसे जिन्हें हम देयर से बना सकते हैं। हम अपने आसपास से ही बहुत सारे सेंटेंसेस आप देयर के बना सकते हैं और ये बहुत ही इजी होता है। बट अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो तो ये बहुत आसान हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है या सेंटेंसेस बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।